ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं अपने आप सावधूतं प्रसिद्ध दोनों बाहर परिजनसहितं चले गए बताने। कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता તમે જે વ્યક્તિ शिवशङ्करपांश्च સાથે વાત કરી રહ્યા છો એમને તમારા કોલને श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द होल्ड श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कट हो रहा है बार बार। पता नहीं सौ कृष्ण प्रभु का अभी मिला है तो તમે જે વ્યક્તિ સાથે વાત કરી રહ્યા છો એમને તમારા કોલને હોલ્ડ પર રાખ્યો છે कृपा કરીને लाइन पर रहो। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा स्तोक कृष्ण आ गया। लक्ष्मी नारायण हरे कृष्ण प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मुकुंदा लक्ष्मी नारायण प्रभु है। ओके तो शुरू करते हैं। ये बार बार कट रहा है तो फिर नहीं तो ऐसा करना होगा कि स्तोका कृष्ण या लक्ष्मी नारायण को फिर कॉन्फ्रेंस वो लोग कॉन्फ्रेंस कॉल करे, ऐसा कुछ करना पड़ेगा नहीं तो। Bro, I am here, bro. I'm here. Yeah, you are here, but what is happening when Mukunda is putting all of you on conference, it become Sorry, your voice is very low, bro. my voice is very low, huh? हाँ. Really? For all others also? मुकुंदा बहुत कम आवाज आ रही है मेरी। नहीं करोगे? हम्म, तो मुझे कट कट के आ रही है। कट कट क्या आ रही है, कम आ रही है, कुछ गड़बड़ है। एक मिनट में वापस ट्राई करता हूँ अलग से। हरे कृष्णा अभी कैसी आ रही है? हाँ, ठीक है. How is my voice now? Low, but okay, bro. No problem. Yeah, I'm Low. increasing volume here. लो है। सोगा कृष्णा कैसी आ रही है आपको? ये बात अच्छी नहीं थी। ठीक है चल जाएगा। और मुकुंद? ठीक है प्रभु जी। हाँ आपके पास तो स्पीकर ही है। ठीक है तो हम आगे बढ़ते हैं। ये वंशीधर कृतः भावार्थ दीपिका प्रकाशः उसमें तृतीय श्लोक से शुरू करते हैं। अभी तृतीय श्लोक जो क्षौमं वासः पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धम पुत्र स्नेह स्नुतकुचयुगम जातकंपम च शुभ्रू रज्ज्वाकर्ष श्रम भुज चलत कंकणौ कुंडले च स्विन्नम वक्त्रम कबर विगलन मालती निर्ममंथ। तो यहाँ पे अभी हम शुरू करते हैं। क्षुमा अतसी, क्षुमा का अर्थ है अतसी। अतसी अतसी करके एक पौधा आता है। तो तत्संभवम क्षौमम,
तो उससे जो उत्पन्न होता है उसको क्षौम कहते हैं। क्षुमा मतलब अतसी, अतस्या संभवम तत्संभवम क्षौमम। तो क्षौमम जो है उसका अर्थ यह है। तो अतसी जो है वो अतसी, उसका प्रमाण दे रहे हैं अभी। अतसी अतसी स्यादुमा क्षुमा इति अमरः, अमर कोश में ये बताया है कि अतसी उसको क्षुमा कहते हैं। जो भी है, अभी अमर कोश की भाषा मुझे कुछ बहुत समझ में नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे प्रमाण दे रहे हैं अमर कोश से कि अतसी है उसको क्षुमा कहते हैं। अतसी जहां तक मुझे समझ में आता है वो क्षण है। लेट मी चेक। अतसी का अर्थ क्या भैया? एक मिनट। सिस्टर हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। Plant bearing a blue flower according to अड़सी, अतसी ना 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 अतसी, फ्लेक्स, कुछ ऐसा ही कुछ है फ्लेक्स जैसा कि जिससे कपड़े बन सकते हैं। ब्लू कलर का फ्लावर होता है उसका, उसकी बात कुछ चल रही है। ये आप उसमें देखेंगे ना, ये जो 3 वॉल्यूम में है ना, पतंजलि मतलब बाबा रामदेव की पुस्तक वनस्पति वैभव वाली, उसमें अतसी नाम से मिल जाएगा कि क्या है वो, उसका डिटेल मिल जाएगी। वो नहीं आने वाला है, उनको कैंसिल। बुक उन्होंने कहा है वही देख रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं, अभी देखने की जरूरत नहीं है, वो कल देख लीजिएगा। यद्वा या तो फिर क्षुमः कृमि विशेषे अपि क्षुमि स्यात् तैल साधने इति कोशात् कृमि तंतु निर्मितम। या तो फिर या तो क्षुमा अर्थात अतसी हुआ, उससे जो बना हुआ है उसको क्षौमम कहते, तो उससे बना हुआ जो कपड़ा है उसकी बात हो रही। या तो फिर क्षुमः ये एक कोई कृमि विशेष का नाम है, और इससे जो बनता है तो इस कृमि तंतु निर्मितम जो है उसको क्षौमम कहेंगे। जैसे सिल्क जो होता है वो भी एक कृमि से उत्पन्न तंतु से बनता है। तंतु मतलब फाइबर, तो वो तंतु से बनता है। तो इसी तरह से ये एक प्रकार का कृमि है क्षुमः, उससे उत्पन्न जो तंतु है उससे जो निर्मित है उसको क्षौमम वासः कहेंगे। क्षौमम इति कोशात् कृमि तंतु निर्मितम सूत्रम, कृमि तंतु निर्मितम। समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है? ओके। फिर सूत्रम, सूत्र जो शब्द है सूत्रनद्धम में, तो सूत्रम कार्पासजे काच्याम साधने शास्त्र सूचके इति धरणी ही। धरणी करके और एक कोश है, उसमें सूत्रम का अर्थ बताया है कार्पासजे, कपास से अर्थात परती, कॉटन, कॉटन से उत्पन्न जो होता है उसको सूत्र कहते हैं। काच्याम साधने, उसको काच्य बनाने में, काची काचिया या ऐसा कुछ है, काची या काचिया जो भी कुछ है, उसको बनाने में उपयोग होता है, ऐसा धरणी कहती है। तो इसलिए सूत्रनद्धम वो कार्पासजम काच्यम, काची ऐसा कुछ इसका अर्थ है। इति धरणी। कबरः केश संघाते वर्ण भेदे सुखाधिके इत्यपि, सुखाधिके इति अपि। तो कबरः जो है, कबर शब्द, कबर विगलन मालती यहाँ पे उपयोग हुआ है, वो केश संघाते मतलब जो बाल है उसका संग जो है, पूरे जो सब बाल है उसको, बालों के गुच्छे को या समूह को, उसके संघात को
क्या कहते हैं, कबर कहते हैं। वर्ण भेद में भी कबर को, मतलब ये अलग अलग अर्थ दे रहे हैं ना, तो वर्ण भेद के लिए भी कबर उपयोग होता है और सुखाधिक के लिए भी कबर शब्द उपयोग होता है। तो यहाँ पे केश संघात के लिए उपयोग हुआ है। उनका कबरा का द्वितीय अर्थ सुखादिके है। तीन अर्थ है, वर्ण भेद है, सुखाधिक है, केश संघात है, क्योंकि ये तो कोश से लिया है ना ऐसे। हाँ जी, मतलब कबरा का दो अर्थ यहाँ पे दिए हैं, केश संघात है, सुखादिके। वर्ण भेद है, वर्ण भेद क्या है? नहीं मतलब यहाँ पे कबरा का अर्थ केश संघात से है और सुखादिके, मतलब दो यहाँ पे अर्थ किए गए हैं। नहीं देखिए, आप क्या पढ़ रहे हैं, वंशीधर की टीका पढ़ रहे हैं ना। कबरः केश संघाते वर्ण भेदे सुखाधिके, तो कोट कर रहे हैं कहीं से, कोई कोश से कोट कर रहे हैं। तो तीन हुआ ना कि दो हुआ? केश संघात, वर्ण भेद और सुखाधिक, तीन हुआ ना ऐसे, ठीक है। तो कबर का यहाँ पे केश के लिए आएगा, क्योंकि कबरात विगलन, कबर से मतलब कबर से गिर रही है मालत्यः, तो इसलिए वो तो बाल से गिरने वाली बात है मालती की, मालती पुष्प की। इति अपि मालत्यः जाति पुष्पाणि, तो मालती यहाँ पे जो शब्द उपयोग हुआ है, तो ये जो मालती है वो क्या है? जाति पुष्प। यहाँ पे जाति नामक पुष्प जो है, संस्कृत में जिसको जाति कहते हैं, वो पुष्प की बात हो रही है। तो उसका प्रमाण दे रहे हैं, सुमना मालती एवं प्राधान मालती जाति ही इति अमरः। तो मालती अर्थात जाति, ऐसा अमर कोश कहते हैं। पुष्पे जाति प्रभृतयः स्वलिंगाः व्रीहयः फले इति अमरोक्तेर, ये अमर उक्ति के कारण पुष्पे जाति प्रभृतयः स्वलिंगा व्रीहयः फले इति अमरोक्तेर मालती पुष्पे अपि स्त्रीलिंगा स्त्रीलिंगान्ता एव, स्त्रीलिंगान्त एव। तो जाति मालती पुष्प में यहाँ पे स्त्रीलिंग अंत क्यों है? मालती शब्द में, पुष्प में स्त्रीलिंग अंता क्यों है, वो यहाँ पे उसका कुछ कारण बता रहे हैं कि पुष्पे, पुष्प में जाति प्रभृतयः पुष्पे, जाति प्रभृति पुष्प में स्त्रीलिंगा, ये सब स्त्रीलिंगा है। जाति प्रभृतयः पुष्पाः स्त्रीलिंगाः, स्त्रीलिंग उपयोग होता है उसमें, इसलिए ऐसा कुछ यहाँ पे अमरोक्ति है। अभी मुझे व्याकरण के दृष्टि से बहुत पता नहीं चलेगा, लेकिन वो अमर उक्ति दे करके यहाँ पे बता रहे हैं कि मालती में यहाँ पे स्त्रीलिंगांता है, यहाँ पे इसलिए स्त्रीलिंगांता एवं। फिर क्या कह रहे हैं? कार्तिके मालत्याः एव प्राधान्यात्, कार्तिक मास में मालती पुष्पों का ही प्राधान्य होने के कारण भी यहाँ पे मालती शब्द जाति पुष्प के लिए उपयोग हुआ है, ऐसा। अर्थात मालती पुष्प है ये, यहाँ पे बता रहे हैं। वो पुष्प जाति पुष्प के नाम से जो जाना जाता है संस्कृत में, वही है। क प्रत्यय ह्रस्व अभाव, ह्रस्व, क प्रत्यय ह्रस्व अभावस्तु आर्षः। क प्रत्यय यहाँ पे, अभी वो कहाँ पे हो मुझे पता नहीं है। क प्रत्यय कहाँ पे है इस श्लोक में? क प्रत्यय कहाँ पे है? मुकुंद, आपको दिख रहा है कहीं क प्रत्यय इसमें? कहाँ कहाँ? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए, कहाँ पे है क प्रत्यय? हाँ बोलिए, कहाँ पे है क प्रत्यय मुकुंद? जो लाइब्रेरी में, आप लाइब्रेरी में वो पुस्तक नहीं दिख रही, अतुल आनंद प्रभु बोले यहीं रखी थी अभी तो। अरे मैंने बोला पुस्तक मत ढूंढो अभी, क्यों पुस्तक ढूंढने जाते हो? सुन के पूरा का प्रत्यय मतलब मालती के उसमें है या? मैं वही तो पूछा, आप पुस्तक का उत्तर दे रहे। मैं क्या पूछ रहा हूँ कि क प्रत्यय कहाँ पे है ये श्लोक में, आपको दिख रहा है? मैं ये पूछ रहा हूँ।
तो आप बोल रहे पुस्तक नहीं मिल रही। मतलब उससे क्यों आ रहा है? हम्म? मालती वहाँ पर क प्रत्यय, मैं पूरा कहाँ पर एक्चुअली समझ गया, वहाँ लिखा है लाइन वो तो नहीं दिख रही है। पूरे श्लोक में कहीं दिख रहा है क प्रत्यय? ये पॉइंट है मेरा। क्षौमं वास पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम जात कंपम च सुभ्रूः रज्ज्वाकर्ष श्रम भुज चलत कंकणौ च कंकणौ कुंडले च स्विन्नं वक्त्रम कबर विगलन मालती निर्ममंथ। क्योंकि यहाँ पे लिखा है क प्रत्यय ह्रस्वाभावः तु आर्षः। हाँ जी, यहाँ मालती में है फिर, क्योंकि ह्रस्व भाव है, यहाँ दीर्घ ही रह गया। हाँ हाँ, तो क प्रत्यय का अर्थ क्या हुआ? मतलब क दिखेगा नहीं लेकिन प्रत्यय होगा, ऐसा होता है कुछ, ऐसा तो होगा। पूरा मतलब इत संज्ञा हो जाती है उसकी पूरी। अच्छा, तो ह्रस्व का अभाव जो मालती में यहाँ पे दिख रहा है वो आर्ष है, ऐसा बता रहे हैं। चलिए, हाँ जी, किसी को यदि व्याकरण की दृष्टि से प्रश्न हुआ हो कि भाई यहाँ पे ह्रस्व होना चाहिए, दीर्घ क्यों है, तो वो आर्ष है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है। फिर जातः कंपः यत्र तत् जातकंपम। जातकंपम का अर्थ बता रहे हैं, जिसमें कंप उत्पन्न हुआ है। जातः कंपः यत्र, जिसमें कंप उत्पन्न हुआ है उसको जातकंप कहते हैं, तत् जातकंपम। स्पष्टम। फिर कह रहे हैं द्वितीयांतानाम बिभ्रति पदेनान्वयः। तो जो भी द्वितीय विभक्ति से अंत हो रहे हैं यहाँ पे शब्द इस श्लोक में, वो सब का अन्वय बिभ्रति में है, बिभ्रति इसमें है। अर्थात बिभ्रति पदेन अन्वयः, अर्थात जातकंपम बिभ्रति स्विन्नं वक्त्रं बिभ्रति। हरे कृष्णा। लक्ष्मी नारायण, आप कुछ कह रहे हैं? सॉरी। तो क्षोमम वास, यस बोलिए। विभ्रति तो यहाँ पर यशोदा देवी के लिए यूज किया गया है ना, तो विभ्रति। हाँ, लेकिन अन्वय उसमें होगा ना। बिभ्रति मतलब हिल रही है, जात कंपम बिभ्रति, क्षौमम वासः बिभ्रति, उस तरह से। हाँ, मतलब ये शब्द है वो सब विभ्रति से अन्वय होंगे, अन्वय हो तो रहा उससे संबंधित। बिभ्रति पदेन अन्वयः, द्वितीयांतानाम बिभ्रति पदेन अन्वयः। तो क्या है, जो भी द्वितीय से अंत होते, द्वितीय से अंत हो रहे, वो सब बिभ्रति के साथ लगेंगे, ऐसे। यद्वा, या तो फिर जात, ये क्या है द्वितीय अन्वय, ये तो इतना बता दिया। अभी यद्वा जो है वो कहाँ पे लग रहा है? यहाँ पे यद्वा, ये द्वितीयांतानाम बिभ्रति पदेन अन्वयः, वहां पे नहीं लग रहा है यद्वा। यद्वा लग रहा है जातकंपम के लिए। जातकंपम के लिए क्या बताया था? जातः कंपः यत्र तत् जातकंपम, यद्वा जातम कम, जातम कम, जातकम, जातम कम, जातकम। कम का अर्थ है घृतम, जातम कम, कम मतलब घृतम, यस्मात् तत् जातकम, जिसमें से कम उत्पन्न होता है, कम जिसमें से, कम मतलब घृतम, यस्मात् मतलब जिसमें से, यस्मात् कम जातम तत् जातकम। समझ में आया? यस्मात् कम जातम तत् जातकम, जातकंपम नहीं कहा है, जातकम। यस्मात् कम जातम तद जातकम, कम का अर्थ है घृतम। यस्माद् घृतम जातम तद जातकम, अर्थात दधि, दधि से घी उत्पन्न होता है। इसलिए
जातकम उस तरह से बता दिया यद्वा करके। अभी उसको आगे समझाया नहीं कि कैसे इसमें लगेगा, पम का क्या होगा, ये कुछ नहीं बताया है, लेकिन ये कोश से बता दिया। कम जलम कम घृतम शिरः इति कोशात। कम का अर्थ जल भी होता है, कम का अर्थ घृत भी होता है, ऐसे करके। मतलब यहाँ पर सौरभ जी, यस, बोलिए मतलब बोलिए। यहाँ जातम अर्थात दही को बता रहा है। मतलब जातम कम, मतलब जिसमें से कम अर्थात घृतम आता है, या घृतम जिससे बनता है उसे दही। यस्मात् घृतम जातम तद जातकम। हरे कृष्ण। जातकम श्लोक का, जातकम शब्द का अर्थ है जिसमें से, आपकी आवाज बहुत कट रही है। बहुत कट रही है, क्या करूं? आपको ही कट रही है कि मुकुंद और सबको भी कट के आ रही है? मुकुंद, हरे कृष्णा, मुकुंदा, हरे कृष्णा। आपको मेरी आवाज कट के आ रही है कि ठीक आ रही है? आई नहीं रही है। मुझे हम्म, बीच बीच बहुत आ रहा है, वो आवाज क्लियर नहीं आ रही। कट रही है तो मेरी साइड से ही नहीं, समस्या अब डिस्टर्बेंस बीच में आ रहा है, कुछ जैसे गिर रहा है बहुत जोर से। डिस्टरबेंस आ रहा है। क्या डिस्टरबेंस चल रहा है? लक्ष्मी गीता दत्त, जी, आपको आवाज ठीक नहीं आ रही है सबको? माइक शायद माइक No, no, no. Only yours is like that. I have clear sound. ऐसा है? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, दोनों को आ रहा है ना खराब। ट्रर्रर्र, ऐसा कुछ आ रहा है? ये तो हरे कृष्णा। हाँ, ट्रर्रर्र, ऐसा कुछ आवाज आ रहा है? ये मतलब बहुत पीछे, बहुत मतलब पीछे बहुत आवाज। सब लोग अपना म्यूट करिए तो एक बार। बच्चों की बहुत आवाज आ रही है पीछे। बच्चों की आवाज आ रही है, वो कहीं और आ रही होगी, आपके वहां ही आ रही होगी। ठीक ठीक। हाँ जी, पीछे बच्चों की आवाज आ रही हो तो कहीं और आ रही है, यहाँ पे तो कोई नहीं है बच्चा भी। हाँ जी। तो कुछ गिर रहा है पीछे, कुछ ऐसे मतलब वो घसर पसर घसर। हाँ, मतलब वही बोलो, ऐसे कोई आवाज आ रही है, हमिंग आ रहा हो या ऐसे? नहीं, ऐसी आवाज नहीं आ रही। हमिंग आ रहा हो या ऐसे कर करके आवाज ऐसे आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, वैसे भी आ रही है, बच्चे दोनों। बच्चों की भी आ रही है। किम कर्तव्यम। अच्छा, मतलब મને કેમ આવશે? एक मिनट, अभी कैसी आ रही है? अभी कैसी आवाज आ रही है? उसी प्रकार की समस्या अभी सही आ रही है? वही समस्या है कि सही आ रही है? अभी कट नहीं रही है, अभी पीछे वो नॉइज नहीं आ रहा है, पीछे नॉइज नहीं आ रहा है। ठीक है, वो कंप्यूटर डिस्टरबेंस ही है इसको। ठीक है, तो अभी इस तरह से चलाते हैं, फिर आगे देखेंगे। तो जातम का अर्थ जिसमें से नहीं होता है, उत्पन्न होता है।
जातम कम, जिससे को पॉइंट है ही नहीं यहाँ पे। जातम मतलब उत्पन्न हुआ, कम मतलब घृतम, घृत उत्पन्न हुआ, जिससे यस्मात् शब्द से है। देखो यस्मात् तज्जातकम, यस्मात् घृतम जातम तज्जातकम, यस्मात् घृतम जातम तज्जातकम अर्थात दधि, ऐसे यहाँ पे लिखा है ना दधि। हाँ, जात कंपम, उसका अर्थ है कि जातः कंपः यत्र तज्जात कंपम। फिर ये दूसरा अर्थ है यद्वा जातकम, पम का कुछ बताया नहीं क्या होगा, केवल जातकम, और अन्वय करके भी नहीं दिया कि क्या होगा, केवल जातकम का वो दधि करके बता दिया है इति कोशात। तो वो फिर समझ में नहीं आता है कि अन्वय में कैसे लगेगा, लेकिन केवल इतना मेंशन किया है यहाँ पे। तो किसी को समझ में आए तो होमवर्क है कि भाई अन्वय में कैसे लगेगा। यदि जातक कम करके लगते तो पम का क्या होगा और वो कहाँ लगेगा। हाँ, वही वो नहीं समझ में आ रहा है ना। यदि जातक कम कर देते हैं तो बाकी चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है, इसका अन्वय करके भी नहीं दिया है, इसलिए आप लोग को यदि समझ में आए तो बाद में बताइएगा, ठीक है। अन्यथा इसको ऐसे छोड़ के आगे बढ़ेंगे। मान लो यहाँ पे दधि भी आता है तो इसको आप श्लोक में कैसे समझेंगे। जातः कंपः यत्र, वो तो समझ में आ गया, वो सेट हो रहा है श्लोक में, लेकिन दधि कैसे सेट होगा वो देखने योग्य बात है। वो वंशीधर को पता है लेकिन उन्होंने यहाँ पे स्पष्ट नहीं किया, तो इसलिए वो समझ में नहीं आएगा, मुझे नहीं आएगा कम से कम, ठीक है। सुभ्रूहु, सुभ्रूहु यशोदा हर्ष सूचनाय यम उक्ति ही। सुभ्रूहु जो शब्द उपयोग हुआ, ये जो उक्ति उपयोग हुई है, वो यशोदा का हर्ष सूचना करने के लिए ये उक्ति है, यम उक्ति ही। यशोदायाः हर्ष सूचनाय इयम उक्ति ही, यशोदा हर्ष सूचनाय इयम उक्ति ही, ये उक्ति इस तरह से है। सुभ्रू शब्द यशोदा का हर्ष बताने के लिए बताया गया है। निर्ममंथ, निर्ममंथ मतलब निर्ममंथ उन्होंने किया। किम भूता, किस प्रकार की होकर के, किम भूता, किम भूता निर्ममंथ, पंच वस्तुनि बिभ्रति, सॉरी किम भूता निर्ममंथ ने, निर्ममंथ इतना ही बताया है। किम भूता पंच वस्तुनि बिभ्रति, किस प्रकार की पांच वस्तुएं बिभ्रति हिल रही है, ऐसा कह सकते हैं, शेकिंग। किम भूता पंच वस्तुनि बिभ्रति, तानि आह वासः पृथुकटि तटे एक, पृथुकटि तटे वासः, वासः बिभ्रति। पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम, पुत्र स्नेह से जो दुग्ध से भीगे हुए स्तन है वो, पुत्र स्नेह युत कुच युगम बिभ्रति। रज्जु आकर्ष श्रम भुज चलत कंकणौ बिभ्रति, कुंडले वक्त्रम च इति। कुंडले बिभ्रति, वक्त्रम च बिभ्रति। तो वासः पुत्र स्नेहयुत कुचयुगम, रज्जु आकर्ष श्रम चलत, श्रम से कंकणों मतलब कंगन, कंकणों, कुंडले वक्त्रम च, कुंडल और वक्त्र अर्थात फेस, ये सब हिल रहा है। अपरम पूर्ववत, बाकी सब पहले जो थे ऐसी प्रकार। अपरम पूर्ववत मतलब जो बताया वही। तो ये पांच चीजें बताई, क्या क्या ये समझ में आई, ये वाक्य की रचना समझ में आई। तानियाह किम भूता पंच वस्तुनि बिभ्रति, बिभ्रति कौन कौन सी वस्तुएं हिल रही है, तो उसके लिए बताया वासः
स्तन, वास मतलब कपड़े, स्तन और कंगन, कुंडल और चेहरा वक्त्र। और फिर वक्त्र के लिए स्विन्नम उपयोग हुआ है, सही। और वासह के लिए क्षौमम वासह उपयोग हुआ है, सूत्रनद्धम क्षौमम वासह, इस तरह से। और वो कहाँ पे है? पृथुकटि तटे, सप्तमी में। तो ये सब वासह के लिए, जो हिल रहा है उसके लिए उपयोग हुआ है। तो बाकी तो सब वही सीधा शब्द ला दिया बाकी में तो। और वक्त्र के लिए स्विन्नम वक्त्रम। स्विन्नम मतलब पसीने से युक्त, ऐसा है कुछ। स्विन्नम का अर्थ क्या? स्वेद से, स्वेद की तरह, सही। मैंने तुक्का लगाया है। स्विन्नम मतलब पसीने से युक्त। अच्छा, प्रभुपाद क्या करते? ट्रांसलेट दशम नवम स्विन्नम, स्विन्नम। प्रभुपाद लिखते हैं, हर हेयर वॉज ब्लैक लाइक अ क्लाउड, सो परस्पिरेशन वॉज ड्रॉपिंग लाइक रेन। सो परस्पिरेशन ही है। हाँ हाँ, स्वेद का स्विन्नम हो जाता है, तो परस्पिरेशन ही है। लेकिन आगे कुछ क्लियर होगा कमेंट्री में कि काले बादल की तरह उनके बाल थे, तो उसमें से पसीना गिर रहा है बारिश की तरह। इस तरह से प्रभुपाद कर रहे हैं, ठीक है। तो स्विन्नम वक्त्रम, अपरम पूर्ववत। तो ये हो गया यहाँ पे तीसरा श्लोक वंशीधर के द्वारा। चतुर्थ श्लोक, न्यषेधन इव, एक मिनट, इव, अरे ना, वारितवान, ये क्या हुआ? हाँ, न्यषेधत निवारितवान। नषेधत जो लिखा है यहाँ पे, चतुर्थ श्लोक है। ताम स्तन्य काम आसाद्य मथनंतिम जननीम हरि ही गृहीत्वा दधिमंथानम न्यषेधत प्रीतिमावहन। तो न्यषेधत जो है वो निवारितवान। न्यषेधत मतलब निवारण किया, मतलब रोका। निवारितवान मतलब रोका, कार्य करने से रोका, निवारितवान। आसाद्य प्रातरंतर गृहात प्रबुद्ध्य, प्रातः अंतर्गृहात प्रबुद्ध्य। आसाद्य मतलब प्रबुद्ध्य बहिर्निसृत्य क्षुधा रुदन मुख सन इति अर्थः। तो यहाँ पे जो आसाद्य शब्द उपयोग किया है उसके लिए बता रहे कि ये क्या है, जिसको हम कहते हैं आ करके। तो प्रातः अंतर्गृहात प्रबुद्ध्य, अंतर्गृह से, अंदर के कमरे से। अंतर्गृह मतलब अंदर जो सोते हैं, अंदर का जो कमरा है उसको अंतर्गृह कहते हैं। तो प्रातः अंतर्गृहात प्रबुद्ध्य, प्रबुद्ध्य मतलब उठ करके, उठ करके। प्रातः अंतर्गृहात प्रबुद्ध्य बहिर्निश्चित्य, बाहर आ करके, बाहर निकल करके, बहि निश्चित्य। ये वो वाले प्रत्यय है ना, ल्यप प्रत्यय है ना ये, प्रबुद्ध्य निश्चित्य। जैसे त्वा आता है, ऐसे त्य ध्य आता है जब आगे उपसर्ग होता है तब, सही। जैसे सर्वधर्मान परित्यज्य, परित्यज्य है, ऐसे त्यक्त्वा होता है, लेकिन परि हुआ तो परित्यज्य। तो इस तरह से यहाँ पे प्र है तो प्रबुद्ध्य, बुद्धवा होगा, अन्यथा प्रबुद्ध्य। और निश्रित्य, निही है इसलिए, तो इसलिए ऐसा करके, ऐसा करके। तो प्रातः अंतर्गृहात प्रबुद्ध्य, अंदर के गृह से उठ करके, बहि निश्चित्य, बाहर निकल करके, क्षुधा, भूख से, क्षुधा रुदन, क्षुधा मतलब तृतीया विभक्ति है, क्षुधा रुदन, भूख से रोते हुए, रुदन मुखासन, रुदन मुखासन। रुदन मुखा मतलब रोता हुआ मुख लेकर के, ऐसा समझिए ना, हिंदी में हमेशा कहेंगे रुदन मुखासन,
कि रोते हुए मुख वाला हो करके, मतलब हिंदी में बोलते रोता हुआ मुखड़ा ले करके, रोते हुए, रुदन मुखासन, रोता हुआ मुख ले करके, इति अर्थ, ऐसा अर्थ है कि यहाँ पे वो जो आसाद्य शब्द उपयोग हुआ है जो हरि के लिए, तो वो क्या है कि अंतर्गृह से उठ करके, बाहर निकल करके, भूख से रोता हुआ मुख ले करके आ रहा है, ऐसे आए हैं, आया है, ऐसे सन इति अर्थ। मंथानम मथन दंडम, मंथानम मतलब मंथन करने का जो दंड है, अर्थात जो डंडा है, उसकी बात आ रही है। मंथानम मतलब मथन दंडम गृहीत्वा इति, गृहीत्वा पकड़ करके, या पकड़ करके, गृहीत्वा इति। मातः मा मथान इति, गृहीत्वा मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मातः मा मथान, हे माता माँ मत करो, मथान मंथन मत करो, इति। मातः माँ मथान, हे माँ मंथन मत करो। ये पकड़, दंड पकड़ने से वो जो निवारण करने का जो भाव है वो यहाँ पे बता रहे हैं कि मंथानम मथन दंडम गृहीत्वा इति मातर माँ मथान इति। स्व वचम अमानयिष्यन्ति, अमानयिष्यन्तिम मातः मातरम अभिज्ञाय इति भावः। तो इसका भाव क्या है कि अपने वचन को नहीं मान रही है ऐसी माता को दिखाने के लिए, अभिज्ञाय मतलब दिखाने के लिए, उनके ध्यान में लाने के लिए, इति भावः, ये भाव है कि रोते हुए आ रहे हैं तो दंड पकड़ लिया वो कि मंथन मत करो, ऐसा दिखाने के लिए वो दंड पकड़ा, क्योंकि जो उनकी माता है वो ध्यान नहीं दे रही है, यदि अपने वाक्यों को, मतलब स्ववचनम मतलब हरि के स्ववचन, तो वो अमानयिष्यन्तिम जो नहीं मान रही है ऐसी माता को, अमानयिष्यन्तिम मातरम अभिज्ञाय, उनकी अभिज्ञा, उनको अभिज्ञा कराने के लिए, उनको दिखाने के लिए ये भाव से ये गृहीत्वा शब्द उपयोग हुआ है। दधिमंथानम गृहीत्वा, इस तरह से वो ये भाव से ग्रहण किए हैं वो दधिमथान, मंथान, मंथन दंडम। अतः तच्चातुर्यं ज्ञात्वा या मातुः प्रीतिः ताम आवहन इति विश्वनाथ। तो विश्वनाथ ये चीज कह रहे हैं कि इसलिए तच्चातुर्यं ज्ञात्वा, उसके चतुरता को जान करके, या मातुः प्रीतिः, अतः तच्चातुर्यं ज्ञात्वा या मातुः प्रीतिः, या मातुः प्रीति, मातुः प्रीतिः याः ताम प्रीतिम आवहन इति विश्वनाथ। तो इसलिए उसका चातुर्य, तच्चातुर्यम ज्ञात्वा, चातुर्य जान करके जो माता की प्रीति है उस प्रीति का आवाहन कर रहे हैं हरि ही, ऐसा विश्वनाथ कहते हैं। ये लास्ट समझ में आया? तच्चातुर्यम ज्ञात्वा लिखा है, ताम आवहन, तो ये आवहन के साथ कनेक्ट होना चाहिए, मतलब जिसने आवाहन किया उसी ने ज्ञात्वा किया है ना, क्योंकि ज्ञात्वा प्रमुख क्रियापद आवाहन है, तो ज्ञात्वा उससे रिलेटेड है। तो इसलिए तच्चातुर्यम ज्ञात्वा, तो जो जानने का कारण, जानने की क्रिया जो कर रहा है, अर्थात भगवान स्वयं हरि, तो हरि ही तच्चातुर्यम ज्ञात्वा या मातुः प्रीति ही ताम आवहन दधिमंथानम न्यषधेत,
दधिमंथानम गृहीत्वा न्यषेधत। तो न्यषेधत, निषेध करने का कार्य जो कर रहे हैं वो हरि है। ठीक है, तो कैसे निषेध करना का कार्य कर रहे हैं? प्रीतिम आवहन, ताम प्रीतिम आवहन, प्रीतिम आवहन, प्रीति आवहन करते करते दधिमंथानम गृहीत्वा, दधिमंथान को पकड़ करके निषेध कर रहे हैं। तो उसके लिए बता रहे हैं कि वो क्या। हरे कृष्णा, ठीक है, कोई बात नहीं, वो फोन करेंगे तो वापस जुड़ेंगे, नहीं तो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, उनके लिए तो सीधा उपलब्धि है। ठीक है, तो यहाँ पे तत्चातुर्यम ज्ञातवा, जो ज्ञातवा जानने का जो कार्य कर रहे हैं वो भी हरि ही हुए। तो इसलिए हरि ही तत्चातुर्यम ज्ञातवा प्रीतिम आवहन गृहित दधिमंथानम गृहीत्वा न्यषेधत। ये समझ में आया? ऐसे यदि समझते हैं तो तत्चातुर्यम लगेगा यशोदा को, तत् यहाँ पे यशोदा के लिए होगा। हाँ, अतः यशोदायाः चातुर्यम ज्ञात्वा हरिः मातुः प्रीतिम, हाँ, यशोदा की चातुर्य जान करके कि ये मुझे ध्यान नहीं दे रही है, समझ रहे? तो अतः हरिः यशोदायाः चातुर्यम ज्ञात्वा मातुः प्रीतिम आवहन दधिमंथानम गृहीत्वा न्यषेधत। ऐसे ये यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वो पकड़ने की क्या जरूरत थी, जो मछली है उसको पकड़ने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पे उस भाव को बता रहे हैं कि भाई ये तो मुझे ध्यान नहीं दे रही है, ये चतुर है, तो उसको जान करके उसकी प्रीति का आवाहन करने के लिए वो पकड़ रहे हैं, भाई छोड़ो ना, मुझे भूख लगी है, ऐसा करके, समझ रहे? तो उस तरह से फिर श्रीमद जीव गोस्वामी कृता वैष्णव तोषिणी। सो जीव गोस्वामी कृता वैष्णव तोषिणी यहाँ पे बता रहे हैं। बृहद वैष्णव तोषिणी सनातन गोस्वामी कृत है और ये वैष्णव तोषिणी। हाँ, उसमें ये लिखा है, लेकिन यहाँ पे आई थिंक मिस्टेक है। यहाँ पे जहां तक मुझे समझ में आता है कि 16 भागवत विद्यापीठ की पुस्तक में ये थोड़ा ऑथर की गलती है। बृहद वैष्णव तोषिणी सनातन गोस्वामी की है। भानु महाराज ने अनुवाद भी किया है उसका। बृहद वैष्णव तोषिणी सनातन गोस्वामी की है, यहाँ पे मिस्टेक है। भानु महाराज ने उसका अनुवाद भी किया है पूरा बृहद वैष्णव तोषिणी का, तो वहां पे वो सनातन गोस्वामी का कह रहे हैं, इसलिए शायद यहाँ पे मिस्टेक है। और शायद प्रभुपाद भी ये बताते हैं कहीं पे। एक मिनट चेक कर देता हूँ। हाँ बोलिए। दशम स्कंद पे जीव गोस्वामी की क्रम संदर्भ भी सभी स्कंदों पे है। बाकी दशम स्कंद पे बहुत सारी टीका है, तो श्रीला सनातन गोस्वामी की भी दशम स्कंद से ही है। यहाँ पे देखिए दशम स्कंद प्रथम अध्याय, इसमें दिस इज डिस्क्रिप्शन गिवन इन बृहद वैष्णव तोषिणी बाय श्रीला सनातन गोस्वामी। तो प्रभुपाद भी सनातन गोस्वामी को ही बताते हैं, इसलिए हाँ दशम स्कंद पे ही है, केवल दशम स्कंद पे ही है। दशम स्कंद पे बहुत सारी टीका लिखे हैं, क्रम संदर्भ सभी स्कंदों पे है। हाँ दशम स्कंद पे ये अलग से टीका है उनकी, ठीक है। अथ तत्र तात्विक सिद्धांतम वक्तुम तत्प्रतिपादन योग्याम पूर्वापर विलक्षणाम लीलाम उदाहरन् अनुक्रमत्यक्रांताम अनुस्मृत्य वर्णयति एकदा इत्यादिना। चलिए, अथ अभी तत्र उस संबंध में तात्विक सिद्धांतम वक्तुम, तात्विक सिद्धांत
को कहने के लिए तत् प्रतिपादन योग्याम, उसके उस तात्विक सिद्धांत के प्रतिपादन योग्याम, योग्या पूर्वापर विलक्षणाम, पूर्व अपर के विलक्षण वाली लीलाम, ठीक है, तत् प्रतिपादन योग्याम पूर्वापर लक्षणाम विलक्षणाम लीलाम उदाहरण, उदाहरण करते हुए, लीलाम उदाहरण, दधिपयः चौर्य अनुक्रमति, अनुक्रमत्य है, अनुक्रमत्य क्रांताम, अनुक्रमति अक्रांताम, अक्रांताम से क्या लगेगा? क्रांता अक्रांता दोनों मुझे समझ में नहीं आया। चलिए, अनुस्मृत्य वर्णयति एकदा इत्यादि ना, चलिए वो समझे बिना भी हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ये पॉइंट है कि लीलाम उदाहरण, दधिपयः चौर्य अनुक्रमत्यक्रांताम अनुस्मृत्य, जो पिछले वाली लीला थी, ये पूर्वापर विलक्षणा बताया ना, तो पिछले वाली लीला जो थी उसमें दधि और दूध ये सब चोरने वाली जो लीला हुई थी और उससे जो कंप्लेन इत्यादि आया था, उसको स्मरण करके वर्णन कर रहे हैं एकदा इत्यादि ना, एकदा ये शब्द से। अथ तत्र तात्विक सिद्धांतम वक्तुम, तात्विक सिद्धांत बताने के लिए, बताने की इच्छा से, तत्प्रदीप उसके प्रतिपादन योग्य, उस तात्विक सिद्धांत के प्रतिपादन योग्याम लीलाम, जो पूर्वापर विलक्षणाम है। पूर्वापर विलक्षणाम मतलब आगे पीछे का विचार करके जो होता है उसको पूर्वापर कहते हैं, और ऐसे आगे पीछे का विचार जिसमें है उसको पूर्वापर विलक्षण कहते हैं, लक्षण कहते हैं। वी तो उसमें आ ही जाता है, विलक्षण। तो ऐसा लक्षण युक्त जो है जिसमें आगे पीछे का विचार है, ऐसी लीला को उदाहरण करके, उदाहरण करते हुए, तो दधिपयः चौर्य की जो लीला पीछे हुई उसके अनुक्रम में अभी आगे जो पीछे हुआ उसके क्रम में ही अभी उसको स्मृति करते हुए वर्ण कर रहे हैं एकदा इत्यादि ना, ये वाली लीला एकदा इत्यादि श्लोक से। तो अभी थोड़ा बहुत तो इसमें समझ में आ ही गया, केवल ये है कि अनुक्रमति तो है, अनुक्रमति अनुक्रमत्य क्या है, चौर्य अनुक्रमति ही होगा, और फिर अक्रांताम समझ में नहीं आता है, वो सोचना पड़ेगा। लेकिन उसको स्मरण करके फिर आगे ये सीक्वेंस में ये लीला आ रही है ऐसा समझा रहे हैं, और उसका आधार एक तात्विक सिद्धांत स्थापित करना है। यस, यहाँ पे तात्विक सिद्धांत कहने के इच्छा से उस सिद्धांत को प्रतिपादन करने योग्य जो लीला है उसको बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यह पॉइंट है, पूरे सेंट्रल पॉइंट है, ऐसा जीव गोस्वामी कह रहे हैं एकदा इत्यादि ना। तो अभी कौन सा तात्विक सिद्धांत में वो तो आगे पीछे देखेंगे तब पता चलेगा, या तो यहाँ पे कुछ आगे क्लियर करे तो पता चलेगा। एक तरह से तो हमको इस लीला के अनुसार तो पता है कि तात्विक सिद्धांत क्या है, कि यशोदा बांध देती है तो भक्त अपने भगवान को भी बांध सकते हैं, जो उसमें अष्टक में आता है ना, दामोदर अष्टक में, इति दृक् स्वलीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम आख्यापयन्तम तदीयेषितज्ञेषु भक्तेर्जितत्वम। तो ईशितज्ञेषु, जो कम जानते हैं उनको ये मतलब भक्ति की महिमा जो कम जानते हैं उनको भी ये प्रतिपादन करती है लीला कि भक्तेर्जितत्वम, भक्ति से जीता जाता है भगवान को। ये जो भगवान का भक्ति से जीता जाना है, जितत्वम है, उसको उत्पादन, उसको स्थापित करती है, वहां पे बता रहे हैं ना। तो वो सिद्धांत हो सकता है यहाँ पे कि उस सिद्धांत को प्रतिपादन करने के लिए यहाँ पे लीला बता रहे हैं, वो हो सकता है, वो देखेंगे आगे क्या बताते हैं जीव गोस्वामी। यशोदा इति दामोदर
दामोदरत्व आदिना श्री कृष्णाय प्रेमवश्यतातिशय यशोदानात् नंदस्य रोहिणी इति अर्धांगत्वात् तेन तस्यापि माहात्म्यम अवगंतव्यम इति बोध्यते। यशोदा इति, तो यशोदा जो शब्द है यहाँ पे यशोदा इति, तो यशोदा का क्या है? दामोदरत्व आदिना कृष्णाय प्रेमवश्यता अतिशय यशोदानात्। तो क्या है? दामोदरत्व आदिना श्री कृष्णाय, श्री कृष्णाय जो पहले ऐसे पीछे से चलते हैं, श्री कृष्णाय प्रेमवश्यतातिशय यशः दानात् यशोदा। यशः दानात् यशोदा, पहले दिए समझिए। यशोदा शब्द क्या है? यशः दानात् यशोदा। समझ में आया? कम से कम इतना समझ में आया, यशः दानात् यशोदा। हाँ कि ना? कि पिछले यशः दानात् यशोदा। यश का दान करने के कारण यशोदा, जो यश का दान कर रहा है उसको यशोदा कहा। अरे बापा, वीडियो फोन बंद करो ऊपर से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सुनाई दे रही आवाज? हाँ, तो यशः दानात् यशोदा, अर्थात जो यश का दान कर रही है उसको यशोदा कहेंगे। ये सिंपल एक्सप्लेनेशन है उसका। यशः दानात् यशोदा, तो वो जो यश है उसके विषय में फिर बाकी सब बताया कि कैसे यशोदा यशोदा है, कैसे कृष्ण की माता यशोदा है। क्या हुआ है? कुछ और कनेक्ट कर रहे हैं? टी टी हो रहा है, बटन दब रहा है शायद। तो यशोदानात् यशोदा, अभी जो यश है वो कैसे दान हो रहा है, कृष्ण की माता कैसे यश दान कर रही है जिसके कारण वो यशोदा कहलाई। तो वो यश की बात यहां पे है कि प्रेम वश्यता अतिशयेन श्री कृष्णाय दामोदरत्वादिना यशः दानात् यशोदा इति। समझ में आया? प्रेम वश्यता अतिशयेन श्री कृष्णाय, अरे भाई समास अलग करो ना। प्रेम वश्यतातिशयेन यशोदानात्, प्रेम वश्यता के अतिशय से जो यश का दान कर रही है वो यशोदा। प्रेम वश्यतातिशयेन श्री कृष्णाय यशोदानात् यशोदा। प्रेम वश्यतातिशयेन श्री कृष्णाय दामोदरत्वादिना यशः दानात् यशोदा। अर्थात प्रेम के वश्यता के अतिशय से श्री कृष्ण को दामोदरत्व प्रदान करने के माध्यम से या इस प्रकार की चीजों के माध्यम से जो कृष्ण को यश प्रदान कर रही है वो यशोदा। तो यहाँ पे यश किसको प्रदान कर रही है? यशोदा कृष्ण को, श्री कृष्णाय यशोदानात् यशोदा। ऐसे
हाँ बोलिए। हाँ, समय भी हो गया है, लेकिन ये वाक्य समझ में आया श्लोका कृष्ण? तो यश कृष्ण को जो यश प्रदान कर रही है वो यशोदा, ठीक है। और फिर वो यश प्रदान कैसे कर रही है? दामोदरत्व आदिना, लीलाओं से। ऐसा समझ न, दामोदरत्व मतलब क्या? श्री कृष्ण का दामोदरत्व मतलब रस्सी से बांधा जाना। तो रस्सी से बंधे जाने का जो गुण है श्री कृष्ण का, दामोदर, तो श्री कृष्ण को दामोदरत्व प्रदान किया यशोदा ने कि कृष्ण दामोदर है, मतलब रस्सी से बांधे जा रहे हैं, तो उनका वो जो गुण है दामोदर होने का, रस्सी से बांधे जाने का, उसको दामोदरत्व कहेंगे। तो श्री कृष्ण को दामोदरत्व आदि प्रदान करके यश प्रदान किया, उस तरह से फेमस किया वो यशोदा। ऐसे ठीक है, तो अभी समाप्त करेंगे, बैटरी भी समाप्त है, समय भी समाप्त है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।